गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर कुमकुम कुमारी। आज मैं आप लोगों को शिक्षण कौशल के बारे में कुछ बताऊंगी, जिसका डिस्कस पहले भी क्लासेस में हमारे कलीग कर चुके हैं। चलिए आते हैं हम लोग शिक्षण कौशल पे। शिक्षण कौशल, आखिर शिक्षण कौशल है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण कौशल क्या है, और शिक्षण कौशल जानने से पहले जानेंगे शिक्षण क्या है और कौशल क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले शिक्षण के बारे में जानेंगे। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त कराने में सहायता करता है। ये हमारा हो गया शिक्षण। अब दूसरा इसमें एक वर्ड है कौशल। आखिर कौशल क्या होता है? कौशल के भी बारे में जानना चाहिए। कौशल क्या है? तो कौशल को हम एक तरह से एबिलिटी बोल सकते हैं, और एबिलिटी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, किसी कार्य को करने की क्षमता जिसमें आपका समय, धन, श्रम की बचत हो, उसे हम कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। अब हम आएंगे शिक्षण कौशल पे। तो सबसे पहले हम क्या शिक्षण कौशल के प्रकार के जानने के पहले हम जानेंगे शिक्षण कौशल क्या है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा, शिक्षण कौशल आखिर क्या है। यहाँ तो हम लोग पहले जान चुके शिक्षण क्या है, कौशल क्या है। अब हम जानेंगे शिक्षण कौशल क्या है। तो शिक्षण कौशल शिक्षण में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण देना आदि कार्य हम शिक्षण कौशल के माध्यम से करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण बना सके, जिसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल उस कौशल को कहते हैं जिसमें एक शिक्षक अपने शिक्षण को रुचिकर, प्रभावपूर्ण रूप से बना सकते हैं, जिसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अब हम आते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार बहुत सारे होते हैं, जिसमें से मेरा एक टॉपिक है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल को हम क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। अब हम लोग जानेंगे आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होता क्या है। तो हम पहले बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे आएंगे, इसका अर्थ क्या होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार है जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, या नियंत्रित करते हुए उनके ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। ये हमारा हो गया कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। ये हमारा एक तरह से किताबी भाषा है, जिसको मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूँगी कि कक्षा कक्ष प्रबंधन एक कौशल है या कौशल के प्रकार है, जिसमें एक शिक्षक जब क्लासरूम में जाता है तो देखता है कि हमारा क्लासरूम किस तरह से मैनेज किया गया है, किस तरह से है। वहाँ पे शिक्षक को ध्यान देने का ज़रूरत यह होता है कि बच्चे सही ढंग से बैठे हैं या नहीं, उनका कंसंट्रेशन बोर्ड पे है या नहीं, शिक्षक जो पढ़ा रही हैं या जो पढ़ा रहे हैं उन पे उनका ध्यान केंद्रित है या नहीं। दूसरी ओर जो शिक्षक बोर्ड पे लिख रही हैं
वह सही से लिख रही हैं या नहीं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, उनको बोर्ड दिखाई नहीं देता है, तो वो प्रॉपर रूप से देख पा रहे हैं या नहीं। ये हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें शिक्षिकाएं इन सब बातों पे ध्यान देती है। अब हम इनका घटक में आएंगे। घटक को इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो कि पहला घटक है हमारा अधिगम रोचक बनाना। एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अपने अधिगम या अपने सिखाने की जो क्रिया है उसको रोचक बनाना। रोचक मीन्स हम कह सकते हैं कि उसको अलग अलग तरह से पढ़ाना, जैसे चार्ट पेपर से पढ़ाना, मॉडल दिखा के पढ़ाना, जिससे स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित हो सके, उसको रुचिपूर्वक जान सके, रुचिपूर्वक देख सके और उसका अध्ययन कर सके। अब हम दूसरा पॉइंट पे आएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है अधिगम उद्देश्य पूर्ण बनाना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब तक हम बच्चे को किसी चीज के उद्देश्य के बारे में नहीं बताएंगे, उसके लाभ के बारे में नहीं बताएंगे, बच्चे उस चीज पे ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उसका महत्व नहीं पता होता है। तो इसके महत्व को जानने के लिए उसके उद्देश्य को हमको बताना होगा। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल देके बता सकते हैं कि हम अभी बीएड क्लासेस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, उनका वो ये लक्ष्य लेकर आए हैं कि उनको बीएड पास करना है, बस ये उनका लक्ष्य है। लेकिन वह किस प्रकार से बीएड को पास करते हैं, ये उनका उद्देश्य हुआ। और उद्देश्य बीएड पास करना साधारण सा बात है, वो अपने लक्ष्य तक किसी तरह पास करके चले जाएंगे, लेकिन उनका एक टारगेट होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें 100% मार्क्स लाकर बीएड में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि उद्देश्य ही लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये हमारा हुआ अधिगम उद्देश्य पूर्ण बनाने का एक तरीका, या उद्देश्य को जानकर किसी चीज को बताना, उद्देश्य के बारे में बताकर किसी चीज को समझाना ही हुआ आपका एक सफल शिक्षक का कर्तव्य। तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बीएड में 100% लाकर पास करना है, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। लेकिन इसके लिए हमको स्टूडेंट को प्रेरित भी करना होगा कि यदि आप 100% लाकर पास करते हो तो आपको लाइफ में ये चीज़ मिलेगा, वो मतलब सफलता मिलेगा। और यदि आप कम मार्क्स लाकर पास करते हो या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं, किसी तरह आप पास कर जाते हो, तो भविष्य में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये हमें बच्चे को उद्देश्य के लिए प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे छात्र शिक्षक दो वर्ड है, छात्र और शिक्षक। छात्र शिक्षक का जो अंतःक्रिया होता है वो किस तरह का होना चाहिए? छात्र को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए, शिक्षक उससे हमेशा डिस्कस करना, शिक्षक से हमेशा वो अपना जो भी उसका प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करना चाहिए, शिक्षक उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमेशा बताना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुशासनहीनता पे नियंत्रण रखना। क्लासरूम में शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अपने क्लासरूम में अनुशासनहीनता पे नियंत्रण रखना। जब तक हमारे विद्यार्थी नियंत्रित नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, उनका शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, वांछित व्यवहारों का पुनर्बल। इसको हम दो रूप में दे सकते हैं। पहला एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक में छात्रों को पुनर्बलन शाबाशी देकर करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाकर करते हैं। उसी तरह एक और हमारा आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं तो उनको हम दंड देकर उनको पुनर्बलन दे सकते हैं। इस तरह
शिक्षण कौशल को यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि क्लासरूम स्किल शिक्षक के हाथों का वह शस्त्र है जिसके प्रयोग करके शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। ये हमारे शिक्षक के हाथों के ऊपर है या शिक्षक के ऊपर है कि वो अपने क्लास को किस तरह रुचिपूर्ण या प्रभावशाली बनाता है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर छात्रों के अनुशासन तक छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, इन सबका प्रबंधन करना कक्षा कौशल का कार्य है।